तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस पहले से टॉपिक में आज हम लोग डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत दोनों में महत्वपूर्ण अंतर के बारे में, अर्थात डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंतर है इसको हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व में मेन जो अंतर है वो क्या होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको 3 पॉइंट लिखना होगा, 5 नंबर में पूछा जाए तो यहाँ पर 5 पॉइंट यहाँ पर आपको लिख देना है। आपको फुल में फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व आखिर होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा आवर्त सारणी होता है हमारा यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा क्या होता है आवर्त सारणी होता है। ये एस ब्लॉक हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया। अब डी ब्लॉक तो समझ आ गया, एफ ब्लॉक कहाँ उपस्थित होता है तो इसके नीचे में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो होता है वो क्या कहलाता है, एफ ब्लॉक तत्व कहलाता है। तो हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या अंतर है इसी को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला अंतर यहाँ पर क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, जबकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं। अब क्या बोला गया, n-1 n-2 क्या होता है तो ध्यान देंगे बीच में कोई भी क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं इस प्रकार से कक्षक होते हैं, देख सकते हैं इसमें बहुत से इस प्रकार से कक्षक होते हैं। अब ये जो कक्षक है वो n कक्षक है, यहाँ पर उससे अंदर वाला कक्षक n-1 कक्षक हो गया, उससे अंदर वाला कक्षक n-2 कक्षक हो गया, उससे भी अंदर वाला कक्षक n-3 कक्षक हो गया। तो इस प्रकार से कक्षक उपस्थित होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। कोष कह लो या फिर कक्षक कह लो। और क्या होता है देख सकते हैं इसमें बोला गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के तत्व के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है n-1 कक्षक अर्थात इस वाले कक्षक के डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व n-2 अर्थात एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, इस वाले कोष में प्रवेश करते हैं। आशा करता हूं पहला आपको क्लियर हो गया होगा, n-1 और 2 और 3 क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा अंतर देख लेते हैं यहाँ पर। तो डी ब्लॉक के तत्व इसे डी ब्लॉक तत्व या फिर संक्रमण तत्व कहते हैं, जबकि इसे एफ ब्लॉक के तत्व या फिर अंतर संक्रमण तत्व इसे कहते हैं। देख सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होता है, इस कारण इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व यहाँ पर कहते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है यहाँ पर। चलिए अब हम लोग तीसरा अंतर देख लेते हैं यहाँ पर। तो तीसरा क्या है, दो कोष n एवं n-1 अपूर्ण होते हैं। क्या बोला गया ध्यान देंगे अभी समझेंगे। इसमें दो कोष अर्थात डी ब्लॉक में दो कोष n और n-1 अपूर्ण होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक में 3 कोष n, n-1, n-2 दो क्या होते हैं, तीनों अपूर्ण होते हैं। अब क्या बोला गया ध्यान देंगे, इसमें दो कोष अर्थात ये जो n कोष है वो और n-1 कोष है वो क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक में क्या होता है n कोष, n-1 कोष, n-2 कोष तीनों क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। उसी को बोला गया है कि इसमें दो कोष अर्थात n और n-1 अपूर्ण होते हैं, जबकि इसमें 3 कोष n, n-1, n-2 तीनों क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा अंतर। चलिए चौथा यहाँ पर देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये कुछ ही एक्टिनाइड्स में परिवर्ती ऑक्सीकरण संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब क्या बोला गया ध्यान देंगे, ये जो डी ब्लॉक के तत्व है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व में कुछ ही एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वही क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, यह बहुत कम ही प्रदर्शित करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए पांचवा अंतर देख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं अर्थात ये आसानी से क्या हो जाते हैं, अच्छे मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व प्रकृति में
प्रकृति में क्या होते हैं, कम या फिर दुर्लभ उपस्थित होते हैं, या फिर इसकी जो संख्या है एफ ब्लॉक के तत्व की वह प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। और जो डी ब्लॉक के तत्व है वह प्रकृति में अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट और छठवां यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। ये तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि ये कम स्थायी होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व अधिक स्थायी होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व इसके अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम स्थायी आपस होते हैं, या फिर अस्थायी भी बोल सकते हैं, या फिर डी ब्लॉक से कम स्थायी होता है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के बीच में महत्वपूर्ण 6 अंतर देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।